नमस्कार, धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता जया पांडे। आज की यात्रा में हम आपको लेकर के आए हुए हैं पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार क्षेत्र में, जहां की एक मशहूर मंदिर है, गुफा वाला मंदिर, मां वैष्णो धाम मंदिर और शिव मंदिर के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। इस मंदिर की क्या खासियत है, क्यों ये भक्तों के आस्था का केंद्र बना हुआ है? खूबसूरत नक्काशी, खूबसूरत नज़ारे, पेड़ पौधों के बीच में झांकती तरह तरह की आकृतियां और भगवान की तरह तरह की ऐसी मूर्तियां जो कि विशाल प्रतिमा के रूप में दूर से ही नजर आती हैं। तो चलिए इस मंदिर के अलग अलग हिस्से में आपको लेकर के चलते हैं और बताते हैं इस मंदिर की क्या है खासियत। पूर्वी दिल्ली का गुफा मंदिर। इस मंदिर की अनेक विशेषताएं हैं। 140 फीट लंबी यहाँ की गुफा काफी विख्यात है। गुफा के अंदर कई देवी देवताओं की मूर्तियां और सुबह शाम आरती का मनमोहक नजारा। राम भक्त हनुमान की विशाल प्रतिमा, भगवान शिव की आकर्षक मूर्ति और भगवान गणेश के नृत्य के मुद्रा में प्रतिमा भक्तों को यहाँ बरबस खींच लाती है। एक जगह आ जाइए, सब जगह के दर्शन हो जाते हैं, चाहे वैष्णो देवी हों, चाहे शिव जी हों, चाहे हनुमान जी हों, कुछ सारे भगवान एक जगह हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ के सबके दर्शन हो जाते हैं। ये मंदिर पहले बहुत छोटे रूप में ही था, जब से हम लोग तब से ही आ रहे हैं। जब छोटे रूप में था, विशाल मंदिर बन गया और फेमस है शिव गुफा मंदिर के नाम से। ये मंदिर 1987 में बनना शुरू हुआ और 1994 में बनकर तैयार हुआ। शुरुआत में इस मंदिर में 2-3 ही मूर्तियां थीं, लेकिन अब इनकी संख्या अच्छी खासी बढ़ गई है। और खास बात ये कि कोई शिव भक्त हो या राम भक्त, माँ दुर्गा की आराधना करता हो या साईं सबूरी की, सबकी आस्था को ध्यान में रखकर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, आपको किसी त्यौहार पे कहीं भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी देवी देवता सब तरह यहीं हैं, चाहे साईं बाबा का हो, चाहे तुम्हारे इसके बाहर उनका शीतला माता का मंदिर हो, चाहे कहीं जैसे बसौड़ा वगैरह पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ सारे मंदिर सब होता है, टोटल सारे देवी देवता वगैरह सब गुफा वाला के नाम से मुझे प्रसिद्ध है मंदिर जी। मंदिर में सफेद और काले रंग का संगमरमर लगाया गया है। मंदिर में नीचे की तरफ जाने के लिए घुमावदार फ्लाईओवर और सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो मंदिर की खूबसूरती बढ़ा देती हैं। मंदिर का आकर्षक डिजाइन, खूबसूरत ऊंची मूर्तियां, शानदार गुफा, दीवारों पर सुंदर नक्काशी भी लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है। आज की धर्म यात्रा में हम आपको बताएंगे कैसे ये मंदिर आज धर्म और आस्था का केंद्र बन चुका है, कैसे नवरात्र में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और कितना आकर्षक है यहाँ का पूरा नजारा। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कैसे यहाँ की मनमोहक छटा में खोकर घंटों इस मंदिर में घूमते रहते हैं। गुफा मंदिर के उस क्षेत्र में सबसे पहले हम आ चुके हैं जहां भक्तजन सबसे पहले आते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से विग्रह भगवान के मौजूद हैं, और अगर हम माँ के अलग अलग रूपों की बात करें तो वो भी रूप मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक शिवलिंग है और इस छोटे से शिवलिंग पर सबसे पहले लोग आकर के जल अर्पित करते हैं और यहीं से इस प्रांगण में वो शुरुआत करते हैं अपनी पूजा अर्चना की। और जो शिवलिंग है यहाँ पर सुबह से ही लगातार सुबह 5 से 6 बजे के आसपास से ही लोगों का आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर लोग जल अर्पित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दूध अर्पित करते हैं। यहाँ पर पूजा करने के बाद सामने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव, इन तीनों ही विग्रह पर उनकी पूजा अर्चना होती है और यहाँ पर सुबह आरती होने के साथ ही लोगों के दर्शन के लिए ये मंदिर खुल जाता है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो भगवान गणेश हैं। गणेश जी की प्रतिमा ब्रह्मा विष्णु महेश के ठीक बगल में स्थित है और उसके आगे चलने पर आपको माता दुर्गा, माता काली और माता सरस्वती, इन तीनों का दर्शन एक साथ आप कर सकते हैं। उसके आगे अगर हम इस प्रांगण में बढ़ते हैं तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ नंदी पर विराजित दिखते हैं। आपको दिखा दें कि बीचों बीच इस शिव मंदिर में भगवान शिव ही विराजित हैं और इसीलिए ये गुफा वाले शिव मंदिर के नाम से ये मशहूर है। गुफा में आगे आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले इस प्रथम प्रांगण के दर्शन आपको कराते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से तमाम देवी देवताओं जिनकी पूजा अर्चना सबसे ज़्यादा भारत में जो सनातन धर्म से की जाती रही है, उनके दर्शन होते हैं।
कृष्ण यहाँ पर नजर आते हैं जो कि अकेले हैं, इनके साथ यहाँ पर राधा नहीं है। और इनकी भाव भंगिमा को देख करके बहुत बार लोग भक्तजन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भगवान विष्णु होंगे क्योंकि चक्र इनके हाथ में है, लेकिन ये चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण हैं। और उसके आगे बढ़ने पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माता राधा के साथ दिखते हैं और उसके आगे दुर्गा जी का एक और विग्रह है और उसके आगे हनुमान जी का एक लाल रंग के पत्थर से जड़ा हुआ हनुमान जी का विग्रह दिखाई देता है जो कि सिंदूर से पूरी तरह से विराजित है। तो ये है इस पूरे मंदिर का प्रांगण जिसमें कि अलग अलग तमाम देवी देवताओं के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। और इस मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे मंदिर की मान्यता के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे तिवारी जी कि मंदिर की मान्यता क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, मंदिर के बारे में बताइए। देखिए, मंदिर छोटे रूप में सन 87 में स्थापित हुआ। उसके उपरांत जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे विशाल होता गया, गुफा वगैरह के निर्माण हुआ, मंदिर विशाल बना, भक्तजन आए और नितांत रूप से भक्तजन दर्शन के लिए जिस प्रकार से आते हैं तांता लगा हुआ रहता है। और जो भक्तजन यहाँ आकर के भगवान के सामने अपनी कामना प्रकट करते हैं तो प्रभु की कृपा ऐसी है कुछ कि हर प्रकार से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और बड़ी श्रद्धा के साथ जो यहाँ कामना लेकर के जाते हैं भक्तजन और दोबारा आकर के भगवान की पूजा करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि इसी प्रकार से भक्तजन आते रहें और उनकी मनोकामना पूर्ति होती रहे। तो भक्तों का तांता इसी रूप से लगा रहता है। जिस प्रकार से भक्तों की श्रद्धा है उसी प्रकार से मंदिर की विशेष मान्यता है। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे कि मंदिर में कब कब ज़्यादा भीड़ होती है, कब कब भक्तजन ज़्यादा आते हैं, किस किस एरिया से कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर पधारते हैं? देखिए, जिस प्रकार से जमुना पार में पूरे में सबसे विशाल मंदिर यही है और दिल्ली में मंदिर का तीसरा नंबर है। और उसी प्रकार से भक्तजन पूर्ण दिल्ली से अनेक अनेक स्थानों से आते हैं, आकर के और दर्शन करते हैं, बड़े विभोर होकर के दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। और जिस प्रकार से दोनों नवरात्रों में या बड़े बड़े पर्वों पर छुट्टी वाले दिन विशेष रूप से मंदिर में विशेष भीड़ होती है भक्तों की और भक्त आकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान के दर्शन करते हैं। इस मंदिर परिसर की भव्यता 108 फीट नर्मदेश्वर शिवलिंग और 50,000 किलो के 12 ज्योतिर्लिंग से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। ये ज्योतिर्लिंग 15 फीट ऊंचा है और कई तरह की इसकी खासियत है क्योंकि इसमें 12 ज्योतिर्लिंग को एक साथ सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। इस वक्त हमारे साथ उत्तम प्रकाश शास्त्री जी हैं जो कि आचार्य हैं और यहाँ पर देखभाल करते हैं, मंदिर परिसर में रहते हैं। इनसे इस बारे में हम जानकारी लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे शास्त्री जी कि इस ज्योतिर्लिंग को यहाँ स्थापित करने के पीछे क्या मकसद है और इसके पीछे क्या मान्यता है, इसकी खासियत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने यहाँ भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो भिन्न भिन्न स्थानों में, जैसे आप जो है बनारस जाते महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं, उज्जैन जो है बनारस जा कर के वाराणसी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, उज्जैन जाते हैं आप तो वहाँ महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं और इसके पश्चात आप खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ओंकारेश्वर के डिस्ट्रिक्ट जो है दर्शन करते हैं और अन्य जगह आप बिहार जाते हैं तो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करते हैं और गुजरात जाते हैं और इस प्रकार महाराष्ट्र जाते हैं। और कहने का अभिप्राय है जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो भिन्न भिन्न प्रदेशों में हैं, भिन्न भिन्न जगहों में हैं। उन ज्योतिर्लिंगों को भक्तगण हमारे जो हैं अन्य अन्य जगह जा कर के और दर्शन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यही दर्शाया गया है हमारे यहाँ इस मंदिर प्रांगण में कि 12 ज्योतिर्लिंगों का जो भिन्न भिन्न जगह ना, यदि लोग जा कर के मतलब समय की आजकल सबसे बड़ी बात वो है कमी है, समय की कमी है, तो उस जगह को मतलब ना जाते हुए यदि समय की कमी, समय का अभाव है तो यहाँ जो आप देखते हैं इस मंदिर प्रांगण में यह आप 50,000 किलो का बता रहे हैं, ये 55 टन का है अर्थात 55,000 किलो का। और भिन्न भिन्न स्थानों ना जा कर के यहाँ आप क्रमशः देख रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग के जो है एक साथ होकर के एक ही शिला में सबके दर्शन होते हैं। तो अपने यहाँ भारतवर्ष से बल्कि अपितु देश विदेशों से भी सैलानी यहाँ करके और महाशिवलिंग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं। लोगों को क्या इस बारे में जानकारी है कि 12 ज्योतिर्लिंग अगर वो लोग न जा पाएं तो वो यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं? लोगों को इस बारे में अवेयरनेस आप लोग कैसे देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है आप लोगों के माध्यम से हमेशा हम जो है इसका लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इंटरनेट वगैरह में भी है, सब कुछ है। तो यहाँ मैंने आपसे बताया कि देश से क्या विदेशों से भी लोग आकर के और दर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आपके उसमें जो है महाशिव पुराण में लिखा हुआ कि एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पटेन्नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ऐसा लिखा हुआ कि एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों का 7 जन्मों का किया हुआ भी पाप इनके दर्शन मात्र से ही
समाप्त होता है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि देवाधिदेव, देवताओं के भी देवता हैं कौन? महादेव, और महादेव के ही ये स्वरूप हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग। लोग आजकल समय की कमी के चलते जो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों पर, 12 ज्योतिर्लिंगों पर दर्शन के लिए नहीं जा पाते, तो वो एक इस जगह पर आएं और एक साथ तमाम ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकें। चलिए मंदिर के कुछ और प्रांगण में, परिसर में लेकर के आपको चलते हैं और इस मंदिर की कुछ और खासियत के बारे में आपको बताते हैं। इस मंदिर के उस हिस्से में हम आ चुके हैं जो इस मंदिर का यूएसपी है। जी हाँ, हम गुफा के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और इस मुख्य द्वार का आकर्षण आपको दिखाना चाहेंगे। ये शेर का मुंह, ये शेर मुंह फाड़े हुए है और इसी से गुफा की शुरुआत होती है। अब इस गुफा की खासियत आपको बता दें कि ये गुफा ऐसे क्यों बनाया गया है। तो अगर आप वैष्णो देवी जम्मू नहीं जा पाते हैं तो वैसे भक्तों के लिए ये गुफा यहाँ पर बनाई गई है। जी हाँ, ये गुफा माता वैष्णो देवी का आपको फील दिलाती है। 200 मीटर लंबी है ये सुरंग की तरह की गुफा है। 8 फीट इसकी ऊंचाई है और 5 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है। और आपको लेकर के चलेंगे अंदर और ये दिखाएंगे कि ये शेर के मुंह वाला जो गुफा है ये अंदर कैसा दिखता है। और अंदर यहाँ पर ये कहा जाता है कि माँ वैष्णो के भी तर्ज पर 3 पिंडियों का स्थापन किया गया है जो कि दुर्गा, काली, सरस्वती को दिखाती हैं। तो आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इस मंदिर के अंदर माँ वैष्णो देवी के मंदिर के जैसा जो फील दिया गया है वो कैसा है। चलिए अंदर लिए चलते हैं। तो इस 200 मीटर लंबी गुफा को फॉलो करते हुए एक घुमावदार सुरंग से होते हुए हम आ चुके हैं गुफा के अंदर के हिस्से में। और यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने पिंडियाँ तीनों स्थापित हैं। उसके दर्शन से पहले आपको यहाँ कुछ और दर्शन होते हैं माता के अलग अलग रूपों के। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ माँ का एक रूप है, ये खास रूप है माता संतोषी का। माता संतोषी का ये रूप आप जानते होंगे, माँ संतोषी की काफ़ी महिमा मानी जाती है और कई शहरों में इनकी काफ़ी ज़्यादा पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर शुरुआत में ही सबसे पहले माता संतोषी का ये विग्रह मिलता है। दूसरी तरफ है माता लक्ष्मी। माता संतोषी के ठीक सामने जो एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है, इसमें माता लक्ष्मी और यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना होती है। इसके आगे आपको दोनों तरफ दीप प्रज्वलित करते हुए मिल जाएंगे और ये दीप कभी नहीं बुझते। एक दाहिने और एक बाएं तरफ, दोनों तरफ एक एक दीप प्रज्वलित होते रहते हैं। बिल्कुल वैष्णो देवी के ही रूप के तौर पर, यहाँ पर माता वैष्णो धाम के ही तौर पर 3 पिंडियों का यहाँ पर निर्माण किया गया है, स्थापना की गई है। आपको दिखाना चाहेंगे ये 3 पिंडियां हैं जो कि स्वर्ण जड़ित मुकुट इनके ऊपर लगाया गया है। एक खास वस्त्र पीले कलर का इनको ओढ़ाया गया है और इनके ठीक सामने माता दुर्गा हैं। माँ दुर्गा का ही रूप माँ वैष्णो को माना जाता है। और जो 3 पिंडियां हैं, जिस तरीके से माँ वैष्णो देवी में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली के 3 रूपों को दर्शाती हैं, वो 3 पिंडियां बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर भी इस गुफा के अंदर ये मिल जाएंगी। और आपको गुफा के स्वरूप के बारे में थोड़ा दिखाना चाहेंगे। कॉपर कलर से ये बिल्कुल इसको गुफा के रूप में रंग दिया गया है। और ये देखिए कॉपर कलर में इसको एक पहाड़ का रूप दिया गया है। पहाड़ों की तरह ही इसका निर्माण किया गया है। पहाड़ों में जिस तरीके से उबड़ खाबड़ आकृतियां होती हैं उस तरीके से इसका निर्माण करके और ऊपर एक बजरंग बली की प्रतिमा अंदर लगाई गई है। बजरंग बली यहाँ पर एक रक्षक के रूप में है जो कि हाथ में लाल रंग का पताका लिए हुए हैं। और ये खूबसूरत कॉपर के कलर से इस गुफा को अंदर सजाया गया है। यहाँ पर भी ये एक दीप प्रज्वलित होते रहता है और माता की ज्योति के रूप में यहाँ पर लोग आते हैं, अपने दिए को इस ज्योति से जलाते हैं और लेकर के नवरात्रों में जाते हैं और उस दिए को वो 9 दिनों तक अपने घर में रख के उसकी पूजा अर्चना करते हैं। आपको याद होगा कि वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव का दर्शन भी काफी मायने रखता है। तो आगे आपको गुफा में लिए चलते हैं और ये गुफा जहां पर खत्म होगी वहां पर भैरव के भी दर्शन आपको कराएंगे। तो चलिए लिए चलते हैं। तो इस वक्त गुफा में आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं बाबा भैरव के पास। यहाँ पर आनंद भैरव जी हैं। अलग अलग जो माता के स्थान होते हैं देवी के, तो वहाँ पर जो भैरव का नाम होता है वो भी अलग अलग होता है। अगर आप माता के अलग अलग स्थानों पर गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो यहाँ जो इस वैष्णो धाम में भैरव का नाम दिया गया है वो है आनंद भैरव जी। तो ये आनंद भैरव की पूरी काली प्रतिमा है। इनके हाथ में तलवार है। माता को भोग लगाने के बाद भैरव को भोग लगता है और माता के दर्शन के बाद, इनके दर्शन के बाद ही इस गुफा में दर्शन को
को पूर्ण माना जाता है, यहाँ से निकला जाता है। अब गुफा के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहेंगे कि इस गुफा को कितने सुंदर तरीके से सुसज्जित किया गया है। अगर आप साउथ के मंदिरों में गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ खास तरह की कलाकृतियाँ और नृत्य करती हुई महिलाएं और पुरुष, उनको दिखाया जाता है, दीवारों पर उनकी कलाकृतियाँ होती हैं। तो ये आपको दिखाना चाहेंगे, हाथ में वीणा लिए, हाथ में ढोलक लिए और नृत्य की मुद्रा में ये खास प्रतिमाएं यहाँ पर हैं, जो कि नर्तकों की और वादकों की, जो वाद्य यंत्र लिए हुए रहते हैं स्त्री पुरुष, उनकी ये प्रतिमाएं हैं। और ये लकड़ी और कुछ पत्थरों से मिलकर इनको बनाया गया है। ये लकड़ी है और कुछ खास तरह के पत्थर है, उनको भी कॉपर और रेड कलर में इनको रंगा गया है। ये जो दीवार है इस पर इनको चिपकाया गया है और इस वजह से इस गुफा की जो सुंदरता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती हैं ये खास आकृतियाँ। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये मंदिर जो है अपनी बेहद खूबसूरती के लिए, आकर्षक अंदाज के लिए, अपने दीवारों की आकृतियों के लिए ही जाना जाता है।